सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। कुछ एक नोटिस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आने वाला है बीपीएससी पीआरटी को लेकर के, क्योंकि अभी जो चल रहा है ना टीजीटी पीजीटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। रिजल्ट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आप भी जानते हैं बच्चों की कहीं ना कहीं सिरदर्दी ये भी है कि भैया रिजल्ट दे देते उसके बाद पता चल जाता कि हमारा होगा नहीं होगा तो हम जाते। अब सारी दिक्कत इस चीज को लेकर के है, फर्जीवाड़े को लेकर के। जैसे कि बीएड यहाँ पर बाहर हो चुका है और बीएड जो बाहर हो चुका है तो वो डीएलएड की तलाश में होगा। ठीक है, तो जब डीएलएड की तलाश में होगा कि एक फर्जी डिग्री किस तरीके से व्यवस्था कर ली जाए, और इस चीज के बारे में अतुल प्रसाद जी ने पहले भी बता दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को फर्जी पाया गया तो सीधे तौर पर उसको जेल और उसका जिंदगी हो जाएगा नरक, क्योंकि वो कभी भी सरकारी नौकरी नहीं ले सकता। अगर थोड़ी बहुत उम्मीद बची भी है तो आप ईमानदारी के साथ नौकरी ले सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आप कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं, नहीं तो आपको जेल होनी तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फर्जी चीजें कैसे कैसे होती हैं वो चीज मैं बता देता हूं। आप कैसे पता लगा पाएंगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस पर एक चीज देखने को मिला होगा। ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े। ठीक है, पूरा वीडियो बस देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो, तो चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए, इस चीज को समझिए कि आपने जब फॉर्म भरा होगा ना तो वहां पर सीरियल नंबर मांगा गया था आपसे। ठीक है, सीरियल नंबर मांगा गया था, रोल नंबर मांगा गया था। तो ये रोल नंबर और सीरियल नंबर ना आपके यूनिवर्सिटी को वो लोग भेजेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपने चकमा दे दिया डीवी के टाइम पर तो आप बच जाओगे। नहीं, डीवी के बाद भी एक बारी क्रॉस चेकिंग की जाएगी। आपका रोल नंबर सीरियल नंबर जो सर्टिफिकेट पर है उसको जांच करवाने के लिए यूनिवर्सिटी में भेजा जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? जिस विद्यालय में, जिस सेंटर पर आपका, जैसे कि मान के चलो जो सेंटर है आपका, इस सेंटर पे आपने सेटिंग कर ली, मान लो 1% सेटिंग कर ली कि सर ठीक है मेरा निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने वहां पर तो कर ली, आपका वहां पर फर्जी वाला तो पकड़ा नहीं गया, लेकिन अब आप 2-4-5 लाख रुपए जो दे करके निकल गए, लेकिन अब क्या होगा? बीपीएससी तो बेवकूफ है नहीं, बीपीएससी ने बस बढ़िया बढ़िया लोगों को पकड़ा है। ठीक है, तो बीपीएससी क्या करेगी? इन डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी? एक बारी कहीं ना कहीं दोबारा से वेरीफाई करने के लिए वहां पर भेजा जाएगा। ठीक है, तब तक आप हो सकता है कि नियुक्त हो चुके होंगे। ठीक है, आपको नियुक्ति मिल चुकी होगी, लेकिन आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर वहां पर यूनिवर्सिटी में जाकर के या फिर 10th 12th जहां पर भी आपने की है उसको मैच किया जाएगा। वहां पर अगर फर्जी पाए गए, आप बच्चों को पढ़ा रहे होगे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, फिर पुलिस पकड़ जाएगी वहां पर और कहेगी सर चलिए आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप चीजों को समझ रहे हो, इस तरीके से आप पकड़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी से आपने कहीं ना कहीं आपने किया है तो उस चीज को देख जरूर लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी जो रजिस्टर्ड है कि नहीं एनसीटी से। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती हैं, ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं जहां पर बच्चे जो है बीएड की डिग्री ले लेते हैं या डीलेड की डिग्री ले लेते हैं और अपने ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले लेते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है ऐसी, तो आप उनको देख लेना कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो एफिलिएटेड है, कहीं ना कहीं वो जो यूनिवर्सिटी है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो मेरा मुद्दा ये था कहने का, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो फर्जी हैं, तो फर्जी यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट होगा वो फर्जी होगा। अब चलिए और कुछ चीजें, जो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो आप, बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती। अब कुछ चीजें और है, जैसे अपीयरिंग स्टूडेंट क्या करेगा। तो देखिए दोस्त, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपीयरिंग स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बुलेट की रफ्तार से अपनी जो वैकेंसी की रफ्तार है कंप्लीट करने की, वो यार बिना रिजल्ट के भी कर रहे हो तो बच्चा करेगा क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 4th सेमेस्टर में हो, 3 सेमेस्टर के डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर दिखाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे जब अपीयरिंग में आपने लिया है तो हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ, और वैसे भी कौन सा आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद ही तो आप कर सकते हो ना, कि रिजल्ट आने से पहले आपका डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप 4th सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर तक का आप अपने डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और 4थे सेमेस्टर में आप बैक लग जाता है तो आपकी नियुक्ति गई हाथ से, क्योंकि अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। एक और चीज समझने वाली बात है यहाँ पर कि स्पेलिंग में गलती है। बार बार ये सवाल बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, और पूछना भी जायज है भाई, क्यों नहीं पूछेगा बच्चा। स्पेलिंग में क्या गलती है? जैसे कि मान के चलो कि पापा का नाम था संजय, ठीक है, और संजय सिंह नाम होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना स्पेस नहीं दिया है तो संजय सिंह साथ में डाल दिया है। या फिर यहाँ पर संजय नाम है, ठीक है, और सिंह के जगह SING होना चाहिए, SNIGH ऐसे करके लिख दिया है। तो इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है डरने की। अगर चेंज हो जाए तो करवा सकते हैं, नहीं चेंज हो तो एफिडेविट बनवा सकते हैं।
ठीक है। बहुत सारे बच्चे एड्रेस को लेकर के परेशान हैं। तो देखिए एड्रेस अगर आप जहां के हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें महिलाओं के लिए दिक्कत है क्योंकि उनको अगर डोमिसाइल का लाभ लेना है तो उनको अपने पिता के नाम का एड्रेस का बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर आपने जब फॉर्म भरा होगा, जो डॉक्यूमेंट में आप जो आपने फॉर्म में भरा होगा एड्रेस, वही एड्रेस काम आने वाला है। दूसरी चीज एक और, जैसे कि आधार कार्ड में बच्चे हैं, और जितने भी मैं डाउट ले रहा हूं सारे कमेंट के डाउट हैं, जो बच्चे पूछ रहे थे ये चीजें सर हैं, तो उनको मैं बताने की कोशिश करूं। जैसे आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वो गलत है, ठीक है, लेकिन आपने सही एड्रेस डाल दिया था और दोबारा से आपने आधार कार्ड को सही करा लिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आधार कार्ड में नंबर गलत था आपका, आधार कार्ड में सॉरी एड्रेस गलत था, आपने आधार कार्ड ठीक करा लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज को लेकर के परेशान नहीं होना। बीपीएससी ने इस चीज को साफ तौर पे कहा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं तो आप पकड़े जाओगे, लेकिन अगर कहीं रियायत देने की जरूरत हो, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती है, एड्रेस को लेकर के, या फिर अपेयरिंग स्टूडेंट है, या फिर कुछ और ऐसी चीज जिसमें आपको राहत देने की बात हो, तो बीपीएससी जरूर आपको राहत देगा, क्योंकि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, इतना मेहनत करके वहां पर पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने की होड़ में है, अच्छे मार्क्स हैं आपके, तो आपको बीपीएससी इतनी सुविधा देगा। आप उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो डीबी में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फर्जीवाड़े को लेकर के जो वीडियो आ रही है सामने, मैंने आपको फिर बोला, आप कैमरे के सामने आकर के कभी भी ये मत बोलना कि बीपीएससी ऐसा कर रहा है, वहां के लोग ऐसे कर रहे हैं, इससे आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्योंकि अगर किसी संस्था के बारे में आप बोलते हो कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं, यहाँ का सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ पर घूस चल रहा है, यहाँ पर तो पैसे दे करके काम कराया जा रहा है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पैसे दिए जा रहे हैं, धांधली हो रही है, इन सभी चीजों को अगर आप बोलोगे और अगर आप नजर में आ गए तो आपका कैरियर तो तय है भाई, खत्म होने वाला है। क्योंकि कोई भी अपनी संस्था की बुराई नहीं सुनना चाहता। ठीक है, और आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, आपने क्यों कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पैसा चलता है, आप प्रूफ नहीं दे पाओगे। आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना। आपने पब्लिक में तो बोल दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पैसा चल रहा है, लोगों के पास एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं है, लोग एससी एसटी का सर्टिफिकेट के बिना ही वहां पर कहीं ना कहीं अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, पता नहीं कैसे लोगों ने परीक्षा दे दी। इन सभी चीजों के बारे में बोलोगे आप तो पकड़े गए। अब आपके पास सबूत क्या है भाई, आपने किस बेस पर बोला, और वो बेस नहीं मिलेगा, आप धर लिए जाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप इस चीज को समझना चाहते हो तो समझो, नहीं समझना चाहते आपकी मर्जी। कैमरे के सामने मत बोला करो इन सभी चीजों को, इन सभी चीजों से बचो। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। और जो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में छोटी मोटी गलतियां हैं, नाम को लेकर के और थोड़े बहुत नंबर को लेकर के अगर गलतियां हैं, तो उसका एफिडेविट लग जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मौका दे दिया जाएगा कि आप महीने 2 महीने के अंदर इस डॉक्यूमेंट को ठीक करवा लो, और वो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 2-4 हजार रुपये लगेगा, करवा लेना, ठीक यार, सिलेक्शन तो मिल जाएगा। और सिलेक्शन मिलने के बाद 2-4 हजार रुपये क्या होता है, अच्छे खासा 40-45 हजार रुपये की सैलरी आएगी, मजा है जीवन में। ठीक है, तो चलिए, आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपना संस्था को पहले देख लेना, कहीं आपकी संस्था कहीं ना कहीं फर्जी नहीं थी ना, इस चीज को जरूर देख लेना, क्योंकि पकड़े जाने पर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको पता था कि नहीं। ठीक है, बहुत तगड़ी कार्रवाई हो जाएगी, जीवन नरक हो जाएगा, मैं इस चीज को बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो जो भी आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, इससे आपको नोटिफिकेशन, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, कुछ अगर पूछना है, सजेशन है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, ख्याल रखें अपना।